Hello everyone, my name is Harmanjeet Kaur. Welcome back to the channel. And in this series of reasoning and aptitude, our next lecture is based upon direction and distance. Even in our life, अगर हम directioned approach use करते हैं towards our goal, then the goal achievement becomes easy. And suddenly, if you're not able to achieve that, or if you're not able to go towards a directional approach, then what do we say? North gum ho gaya. This is the exact way that we are going to solve our questions today, which is based upon direction and distance. So now, why this topic is easy? Basically, we only need to remember 4 directions, which is north, south, east and west. Some students also memorize it with the help of news, in which obviously N stands for north, E stands for east, W stands for west and S stands for south. But let's talk about the weightage first. In these exams, 1 or 2 questions will be asked in SSC CGL. Bank PO में एक आध question इसका मिलता है. RRB, same pattern. And if you talk about the competitive exams like हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है एंड इट्स रियली ईजी बिकॉज इसके लिए यू डोंट नीड टू मेमोराइज मैनी ऑफ द ट्रिक्स. सिंपल 4 डायरेक्शंस आपको चाहिए एंड कॉन्फिडेंस. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर टुडे. फर्स्ट अप्रोच इज आपका डायग्राम का मेथड, दैट हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन एंड देन अटैक दैट क्वेश्चन टू क्रैक इट. सेकेंड है आपका कोऑर्डिनेट मेथड. दिस वन इज़ द बेसिक मेथड जो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं. कोऑर्डिनेट मेथड इट्स ईजियर एंड ऑल्सो इट टेक्स लेस टाइम, बट इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस. टुडे वी विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वी विल सी how you will nail these topics. Okay, firstly, which is very important, students क्या गलती करते हैं, they forget the directions. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो आपका लेफ़्ट एंड राइट तो वही रहता है, लेकिन आप जब साउथ की तरफ जाते हो तो डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं, लेफ़्ट एंड राइट चेंज हो जाता है. दे गेट पजल्ड एंड दैट्स वेयर दे मेक द मिस्टेक्स. नाउ लेट्स सी. इफ़ वी टॉक अबाउट the main directions, these are north and south. इनको हम बोलते हैं vertical directions. क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग या वर्टिकल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मूव कर रहा है आपका कैंडिडेट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हॉरिजॉन्टल कौन सी वर्टिकल डायरेक्शन है. एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. कौन सी? ईस्ट एंड वेस्ट वाली. एंड दीज आर सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस आपकी. कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट. अब सी यहाँ पे नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग एंड ईस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है डायरेक्शन, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सिमिलरली साउथ के कॉरस्पॉन्डिंग ईस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इस क्वाड्रेंट में जो आ रही है विच इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज़ साउथ ईस्ट. सेकेंड क्वाड्रेंट में वी आर हैविंग नॉर्थ वेस्ट. थर्ड में वी आर हैविंग साउथ वेस्ट. नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, अभी यू हैव बीन टोल्ड अबाउट द डायरेक्शंस राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अब आपको इनके दौरान ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपको ये बोला गया है दैट अ पर्सन ए इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तब तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. दिस इज़ गोइंग टू बी योर राइट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर लेफ्ट. और यही अगर आप साउथ की तरफ मूव करते हो तो ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं. अब आप एग्ज़ाम में खड़े होके तो ऑपोजिट मूव करके देख नहीं सकते, तो यू शुड रिमेंबर खुद को घुमाने की जगह यू जस्ट रोटेट द एरो एंड मेमोराइज दिस थिंग. This becomes your right and this becomes your left. And if you are moving towards this horizontal direction, east की तरफ, this is your left, this is your right. जिसको practically देखना है आप इसको try करके find out कर सकते हो. Exams में लेकिन इतना time नहीं होता. And if you are moving towards your west, then this becomes your right, this becomes your left. इसी के corresponding when you will be said that the candidate is moving towards east and then
टर्न्स टुवर्ड्स इट्स राइट। क्वेश्चन कहाँ गलत होता है? जब आप राइट इस तरफ मूव करना था बट यू मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। मोस्टली ये गलती होती है व्हेन द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ एंड देन दे से इट ही और शी टर्न्स टुवर्ड्स हिज और हर लेफ्ट और राइट। यहाँ पे कैंडिडेट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, इसको ओपोजिट नहीं कर देना। ओके वही बस केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है एंड स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत कम टाइम में यू कैन स्कोर योर आंसर्स। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, पहले वी विल स्टार्ट विद द बेसिक अप्रोच, देन इसका क्विकर मेथड क्या है सॉल्व करने का, वी विल मूव टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। फर्स्ट वन, ओके, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उसको हम डायग्रामेटिकली प्लॉट करते जाएंगे। रवि लेफ्ट फ्रॉम होम एंड साइकिल्ड टुवर्ड्स साउथ, कितने? 10 किलोमीटर्स। देन turned right, now you have to remember this is your right, and then cycled 5 kilometers and turned right again, cycled कितना? 10 kilometers and turned left, यहाँ से रवि turns left and cycled 10 kilometers. This is about your direction, जो आप देख पा रहे हो कि कितना इम्पैक्ट करेगा अगर आप यहाँ से साउथ से राइट जो इस तरफ मूव कर जाते, विच इज़ रॉन्ग। ओके, सो दिस सेंस ऑफ डायरेक्शन मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन, एक तो यहाँ तो आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन पूछी जाएगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट अब से कॉरिस्पॉन्डिंग किस डायरेक्शन में था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया डिस्टेंस कितना कवर कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है। या फिर इन्हीं के ऊपर पजल्स और भी आ जाती हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन के कॉरिस्पॉन्डिंग 3-4 आपको फर्दर स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या है, 10 किलोमीटर दीज वंस, प्लस यही आपके जब आप पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे इसका भी डिस्टेंस वही सेम ही रहेगा 5 किलोमीटर्स, 10 + 5, योर करेक्ट आंसर इज़ 15 किलोमीटर्स। बट वही चीज़ सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कंसिडर दिस। अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस विच विलेज इज़ डेफिनेटली टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विलेज ए। आपको ध्यान में रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। फर्स्ट पॉइंट में दे आर सेइंग विलेज बी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ ए, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे पहले ए पॉइंट है, ए के नॉर्थ में देखना है, ओपोजिट नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओपोजिट मतलब ऐसा ना हो आप बी के नॉर्थ में देखने स्टार्ट कर देंगे, बी के नॉर्थ में नहीं, टू द नॉर्थ ऑफ ए, ये ध्यान से रीड आउट करना है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, टाइम के प्रेशर में ये माइनर सी मिस्टेक्स जब आप कर देते हो यू लूज़ योर मार्क्स। नॉर्थ ऑफ ए इसमें कौन है, विलेज बी। देन दे आर टेलिंग विलेज सी एंड डी टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ विलेज बी, ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। यू हैव टू नोट डाउन दिस वर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी जिस विलेज के बारे में पहले बताया गया उसके डायरेक्शन पहले है, फिर डी के बारे में बात की गई है, देन यू हैव दैट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज विलेज पी इज़ टू द साउथ ऑफ ए। ओके, ए के साउथ में विलेज पी है। देन विलेज ई इज़ टू द ईस्ट ऑफ पी। ओके, यहाँ पे विलेज ई आ गया। नाउ मार्क दिस पॉइंट, ये जो ई आया है आपका टू द ईस्ट ऑफ पी है, ये फार्दर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यू आर नॉट सर्टन अबाउट द डिस्टेंस, बट आपको डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज सपोज हम इसी को कंसिडर करके चल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विलेज एन विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ ई। ओके, नाउ दिस विलेज एन कैन बी हेयर और इट कैन बी फार्दर फ्रॉम हेयर, सी के साथ में भी कहीं हो सकता है, या फिर फर्दर फ्रॉम हेयर, इसके ऊपर भी कहीं हो सकता है। दे आर जस्ट टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन, डिस्टेंस के बारे में वी डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ। सो व्हेन यू हैव टू आंसर
कि डेफिनेटली वर्ड यूज़ किया गया, विच विलेज इज़ डेफिनेटली टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विलेज ए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस विलेज ए, ये रहा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको इस डायरेक्शन में देखना है, राइट। यहाँ पे सर्टेनिटी सिर्फ ए के पॉइंट की है, जो कि कौन सी है, क्योंकि बी के ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, सी, विलेज सी, ओके, एंड बी वॉज वॉट, टू द नॉर्थ ऑफ ए। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एन हो सकता है ना हो, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज़ होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। फर्स्ट हम इसको मार्क करते हैं डायग्राम को। टू मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टूवर्ड्स ओपोजिट डायरेक्शंस। ये जी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। एक इंसान राइट को चला गया, एक लेफ़्ट को चला गया। आप ये भी कर सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन की बात की है, ज़रूरी नहीं कि वो ईस्ट वेस्ट में जाएं, नॉर्थ साउथ में भी जा सकते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द डायरेक्शंस कि वो नॉर्थ साउथ में अगर मूव करते हैं, डायरेक्शंस होनी अपोजिट चाहिए बस। ओके, आई एम टेकिंग दीज टू डायरेक्शंस। नाउ आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट, अब मैंने यहाँ पे जो इक्वल लाइन इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों ही 3 किलोमीटर्स वॉक करते हैं टूवर्ड्स दिस साइड, 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स दिस साइड। दे बोथ टर्न राइट इस पॉइंट के बाद। अब ई का राइट यहाँ पे जाएगा डाउनवर्ड्स, वेस्ट पे होके राइट अपवर्ड्स जाएगा। कितना किलोमीटर्स? बोथ आर मूविंग सेम। हाउ मच? 4 किलोमीटर। दिस इज ई का राइट एंड वेस्ट का राइट अपवर्ड्स। कितना अगेन? 4 किलोमीटर्स। नाउ दे आर आस्किंग हाउ फार आर दे बोथ फ्रॉम ईच अदर। लेट मी टेल यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस, ये जो आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हैं, ये आपस में 90 डिग्रीज पे इंक्लाइंड होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है एंड जो लाइन एज अ बेस एक्ट करती है उस एंगल के लिए, उसको हम कहते हैं बेस लाइन, या कहते हैं बेस। एंड जो यहाँ पे जो आपका ये परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री वाला, दैट्स टर्म्ड एज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम which states that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. This is very important for you. In a right angled triangle, this holds true. So when you have to find out hypotenuse in this right angle triangle, so final answer would be square root of base का square, perpendicular का square. Now जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। वी आर वर्किंग विथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ये आपस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए, देन राइट एंड लेफ्ट जब मूव करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी नाउ वी आर इन राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। I would say not the starting point, final point of person B, final point of person A। यहाँ से दोनों का हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कितना है। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यू अप्लाई पाइथागोरस इन दिस ट्राइंगल एंड पाइथागोरस इन दिस ट्राइंगल, देन यू गेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस वन and hypotenuse of this one. Add these answers, you will get your final answer. So let's see, HA will be is equals to what? यहाँ पे बेस लाइन कौन सी है? 3, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4. सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. रिमेंबर इसका फाइनल आंसर प्लस माइनस 5 यूनिट्स में होता है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव एंटिटी, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अगर डिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन के बारे में बोला जाता है तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, ओके, बट राइट नाउ वी जस्ट नीडेड दिस थिंग. सो यहाँ पे दिस
is 5 kilometers. Again, this is 5 kilometers each. So your final answer is 5 plus 5, 10 kilometers. Option D is your correct answer. Okay. Next question. A child is looking for his father. He went 90 meters in the east. 90 meters. This is the child. 90 meters towards east. Before turning to his right. Okay. अब यहाँ पे उसने right turn किया. Then how much he moved? 20 meters from this point. Then before turning to his right again to look for his father at his right. फिर से यहाँ से right move करना है. Remember, this is southward direction. तो यहाँ से left और right का आपको ध्यान रखना है. Right आपका इस तरफ होगा. ठीक है. Next, what do we have? He went uncle's place 30 meters from this point. यहाँ से he went like 30 meters के point पे चला गया. इस point पे. His father was not there. From there he went 100 meters to his north. यहाँ से goes north. देखो यहाँ पे 20 meters तो ये already है ही. ये line same distance देगा. It means further इसके ऊपर 80 meters he moves. Okay. Further, before meeting his father in the street, he moved 100 meters. How far did the son meet his father from the starting point? Now this is the end point. You can say final point. And this was the starting point. Now we have to identify what is the distance between these points and how far it took for him to find out where his father is. Also, इस case में भी आप next method जो हम use करेंगे, which is coordinate method, वो भी use कर सकते हो. So let's see. This was the starting point and this is the end point. How far did the son meet his father from the starting point? आपको ये वाला distance चाहिए. This one. Okay. So let's check. यहाँ से यहाँ तक का distance कितना था? Total distance this line was 90. But इतना जो वो return किया उसने 30 meters वो subtract हो गए. So this baseline is only 60 meters now. This is 60 meters and यहाँ से this was total of 100 meters लेकिन 20 meters already cover हो चुके हैं इस parallel line में. यहाँ से यहाँ तक का कितना distance आपका रहता है? That's only 80 meters. Now you have to find out this distance. Again, use what? Pythagoras theorem. And you will get your answer, which is going to be what? This final answer is going to be square root of 60 ka square and 80 ka square. So your answer is going to be square root of 10,000. Final answer is going to be 100 meters. So this is your answer number B. Okay, this question is interesting. Pavni starts from her office for railway station. Now she walks 3 kilometers towards north. Fine. This is 3 kilometers towards north. Then turns left and travels kitna? 4 kilometers. Now again travels 2 kilometers after turning left. यहाँ से फिर से left move कर गए. 2 kilometers हो गए यहाँ पे. Again turns left and goes 1 kilometer. यहाँ से फिर left turn किया. अब यहाँ से फिर से ध्यान रखना ये साउथवर्ड डायरेक्शन आ गई. आपका लेफ्ट इधर आएगा. दिस इज 1 किलोमीटर. फाइनली शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 4 किलोमीटर. यहाँ से अगेन शी टर्न्स लेफ्ट. शी ट्रैवल्स 4 किलोमीटर. 2 तो यहीं तक कवर हो गया. फर्दर शील मूव 2 किलोमीटर्स. ये टोटल 4 किलोमीटर्स हो गया उसका. यहाँ पे है रेलवे स्टेशन. फाइन. सो नाउ दे आर आस्किंग हाउ फार. इसी में उन्होंने राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया. बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग अप्रॉक्सीमेटली बताना आपको इन किलोमीटर्स. और जब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इट मीन्स कुछ पॉइंट्स में आएगा बट यू हैव टू अप्रॉक्सीमेट. अब इसको अप्रॉक्सीमेशन नहीं आती होगी उसका आंसर गलत हो सकता है. ठीक है. ओके. एंड इन विच डायरेक्शन इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर ऑफिस. ऑफिस तो ये रहा आपका. यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था. राइट. सो ऑफिस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इसको लाइन ऑफ रेफरेंस ले रहे हो तो एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि आपकी डायरेक्शन कौन सी आने वाली है. नॉर्थ वेस्ट.
सो आपका ऑप्शन जो है, वैसे तो सारे इसी में से एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शन बी यहीं से करेक्ट आ गया। लेकिन अगर आपको फाइनली आंसर भी फाइंड आउट करना होता, या फिर आप कह लो एक से ज़्यादा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट होता, या किसी और ऑप्शन में कोइंसाइड कर रहा होता, आपको डिस्टेंस से ही फाइंड आउट करना होता आंसर, देन व्हाट वुड यू हैव डन उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द डिस्टेंस, उसके लिए आपको फिर से क्या यूज़ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ तक आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, यहाँ तक। फाइन, सो नाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स जो आपको प्रीवियसली अब तक डिस्कस किए गए हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस। आपको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिलेगा, यानी आंसर आपका कुछ 5 to 6 के इंटरवल के विद इन लाई कर रहा होगा, एंड देन यूल हैव टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेशन उसका। अगर आपका फाइनल आंसर 6 किलोमीटर्स आया, इट मीन्स इट शुड बी समथिंग 5.6 के अबव, तभी आप इसको राउंड ऑफ करके 6 किलोमीटर्स में लेके जाओगे। ठीक है, सो ट्राई दिस एज योर फूड फॉर योर थॉट and try solving for the distance. Now next question, question number 6. What does this question states? Johnson left for his office in his car. He drove 15 kilometers towards north. Okay, 15 kilometers towards north, and then 10 kilometer towards west. यहाँ से 10 kilometer towards west हो गया. He then turned to the south and covered 5 kilometers. यहाँ तक 5 किलोमीटर्स कवर हो गए. फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर्स. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर्स हो गए. फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर्स. यहाँ से राइट मूव किया, इट मीन्स ईस्ट से राइट जब जाते हो तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट आएगी, यानी साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं. कितना? 10 किलोमीटर्स. यहाँ तक तो 5 हो गया, फर्दर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर्स, यानी इसी के बराबर आ गया पॉइंट, 10 किलोमीटर्स यहाँ तक. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा. स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है ये? वेस्ट में है. यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना था? ये वाला 10 किलोमीटर्स. यानी लेफ्ट आउट डिस्टेंस कितना है? 8 minus 10 sorry 10 minus 8, 2 kilometers. So your answer is 2 kilometers towards the west. ये अब तक के क्वेश्चंस में हमने डायग्रामेटिक अप्रोच यूज़ की है. इससे सिंपलर अप्रोच भी एक है. अब जैसे यहाँ पे टोटली आपके पास डायरेक्शंस जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के फॉर्म में दी थी, जो स्टूडेंट प्रो हो जाएगा दैट स्टूडेंट कैन यूज़ द सेकेंड मेथड, विच वन इज़ द कोऑर्डिनेट मेथड. अब इसमें क्या है, जैसे आप ग्राफ्स प्लॉटिंग करते थे बचपन में, स्कूल का टाइम मीन्स बचपन का टाइम, सो उसी तरह आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेंशन करने हैं. हाउ? बट यू हैव टू बी स्मार्ट फॉर दैट. व्हेन यू आर रेफरिंग टू नॉर्थ एंड वेस्ट, आई टोल्ड यू दीज आर योर वर्टिकल डायरेक्शंस, इट मीन्स यू विल कंसिडर देम एज वाई एक्सिस. तो जब आपको ये बोला गया कि नॉर्थ की तरफ यू आर मूविंग, इट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस. व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ पे साउथ आएगा, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस. व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट, दिस विल एक्ट एज योर व्हाट? बेस लाइन एक्स एक्सिस. ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो प्लस एक्स, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हो माइनस एक्स. पर इसको आप डिनोट कैसे करते हो कोऑर्डिनेट फॉर्म में? वाई, यहाँ पे प्लस वाई आता है आपका, दिस वन इज़ योर माइनस वाई, दिस वन इज़ योर प्लस एक्स, दिस वन वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, और ये क्या होता है? माइनस एक्स एंड देन वाई की वैल्यू 0. ये आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म है. अभी आपको कॉन्सेप्ट एक बार लग रहा होगा समथिंग न्यू जस्ट केम अप, बट वंस यू विल नेल दिस कॉन्सेप्ट, आप इस तरह के क्वेश्चंस अंडर 30 सेकेंड्स कर सकते हो. आप खुद ट्राई करके देख लेना, फर्स्ट फॉर्मेट एंड सेकेंड मेथड, कौन सा जल्दी हो जाएगा. यहाँ से व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग आपको क्या, 15 किलोमीटर्स कितना दिया है आपको? नॉर्थ. इट मीन्स 0,15, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया. देन उसने क्या बोला है? 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट क्या आपका? माइनस एक्स एक्सिस, -10
एंड 15, अभी आपका न्यू कोऑर्डिनेट आ गया. देन ही टर्न टू द साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर. साउथ जा रहा है, इट मीन्स माइनस वाई एक्सिस. सो -10, यहाँ से माइनस कितना करना आपको 5 किलोमीटर्स, कितना बचा 10. फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट, यहाँ से ईस्ट की तरफ जाना है एंड मूव्ड 8 किलोमीटर्स. ईस्ट क्या आपका +8, -10 +8 -2, 10. फिर उसने कितना मूव किया, ईस्ट से वो राइट की तरफ मूव कर गया, यानी साउथवर्ड डायरेक्शन में चले गया. कितना 10 किलोमीटर्स, विच इज़ व्हाट -10 -2 -10 +10 था ऑलरेडी पहले. तो आपका फाइनल आंसर -2 and 0. दैट्स इट. यू गॉट व्हाट, दिस लाइज अपॉन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड पे, 2 किलोमीटर्स वेस्ट. दिस इज़ वेरी ईजी. इसके ऊपर भी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको यू कैन ट्राई विद कोऑर्डिनेट मेथड, यू विल गेट योर आंसर क्विकली. ओके, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7. अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एन एंट एंड उसने क्या किया, पिक्स फूड एंड वॉक्स 5 सेंटीमीटर नॉर्थ. यहाँ पे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड से कर लेते हैं, आप फर्स्ट मेथड से भी ट्राई करना. 5 सेंटीमीटर नॉर्थ मीन्स 0,5. देन इट टर्न्स टू इट्स राइट, नॉर्थ से राइट गए यानी ईस्ट की तरफ चले गए, कितना आया 11 सेंटीमीटर. न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11 and 5. देन टर्न्स राइट, ईस्ट से राइट जा रहे हो यानी कि साउथ की तरफ, कितना आया 3 सेंटीमीटर. 11, 5 - 3, 2 सेंटीमीटर. देन इट टर्न्स वेस्ट. अब यहाँ से तो डायरेक्टली बोल दिया कि वेस्ट मूव किया, वेस्ट यानी -15 सेंटीमीटर. आपके पास कितना आंसर आ गया -4, 2. देन फाइनली इट टर्न्स टू इट्स लेफ्ट. अब ये वेस्ट से जब आप लेफ्ट जा रहे हो तो आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, साउथवर्ड, एंड वॉक्स 2 सेंटीमीटर, यानी फिर से -2, -4 and 0. दिस इज़ योर फाइनल आंसर विच इज़ 4 सेंटीमीटर वेस्ट. फाइन. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन आई वुड से. इसको आप ट्राई करना, विच इज़ वेरी ईजी. आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन देखनी है इसमें क्या है. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था विलेज वाला, उसके अकॉर्डिंग ही है. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रियली गुड क्वेश्चन. है सिंपल सा, बट इट ट्विस्ट सम थिंग्स इन योर माइंड. जब आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लगाने लग जाते हो तो सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. यू विल सी हाउ. ओके. When a clock is placed in such a way that 3 hour mark in the clock is pointing towards south. Usually क्या होता है, this is north, south, east and west. आपका 3 जो है वो ईस्ट को मार्क कर रहा होता है, बट इस केस में उन्होंने क्या कहा है, जो 3 है वो साउथ को पॉइंट कर रहा है. इट मीन्स बाकी डायरेक्शंस आपको ड्रॉ करनी है, विच इज़ दिस. ईस्ट हमेशा नॉर्थ के राइट साइड पे आएगा until unless उसमें कुछ चेंज बोला गया है, यानी पर्टिकुलरली सजेस्ट किया गया कुछ इन द क्वेश्चन. 3 hour mark in the clock is pointing towards south. ये हमने नोट डाउन कर लिया. If the hour hand points exactly towards east. अब hour hand कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ. hour hand आपका छोटा जो घड़ी की नीडल होती है वो, और आपका मिनट हैंड जो लंबी नीडल है वो वाली. दिस इज़ योर करंट सिचुएशन. एंड यहाँ पे आपको पता है एटलीस्ट बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं हुई ना, नंबरिंग तो यही रहेगी. हेयर वी हैव 3, 6, 9 एंड दिस इज़ योर 12. नाउ दे आर आस्किंग, आर हैंड तो आपका एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, देन विच डायरेक्शन डज द मिनट हैंड पॉइंट. अब कोई ये कह सकता है मिनट हैंड के बारे में कोई बताया ही नहीं. जब एग्जैक्टली यहाँ पे आर हैंड 12 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, द टाइम और द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 12. जब एग्जैक्टली 12 को स्ट्राइक कर रहा है तो आपका जो मिनट हैंड है वो भी तो यहीं पे होगा, 12 पे ही होगा. यहाँ पे कुछ बच्चे सोचने लगते हैं ज़्यादा कि इतना इजी तो हो नहीं सकता, कुछ और टफ होगा, कुछ और टफ होगा, बट नहीं, दिस वॉज वेरी इजी जस्ट टू ट्विस्ट यू. तो कितना आपका क्या आ रहा है यहाँ पे फाइनल आंसर. डायरेक्शन मिनट हैंड की कौन सी होने वाली है, मिनट हैंड भी पॉइंट किस तरफ कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट. दिस इज़ योर फाइनल आंसर.
अब आपके पास कोऑर्डिनेट मेथड कब ज़्यादा काम करता है, जब आपको डायरेक्टली ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन कितनी दूर है, डायरेक्शन ऑफ द पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, या फिर फाइनल पोजीशन आफ्टर सेवरल मूवमेंट्स। ज़्यादातर इसको यूज़ तब स्टूडेंट्स करते हैं जब आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के फॉर्मेट में गिवन हो। बट व्हेन यू विल मास्टर दीज क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा जब आप राइट नॉर्थ से मूव कर रहे हो आप किस डायरेक्शन में हो, या फिर लेफ्ट मूव कर रहे हो फ्रॉम साउथ तो आप किस डायरेक्शन में हो। व्हेन दैट डायरेक्शन विल बी इन योर माइंड, देन योर क्वेश्चन सॉल्विंग विल इंक्रीज कम टाइम में, और यही आपको चीज़ करनी है। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के। यहाँ पे ट्राई कोऑर्डिनेट मेथड, क्योंकि डायग्राम मेथड तो बेसिक मेथड है, वो तो आपको आ ही गया है। कोऑर्डिनेट मेथड के लिए ये आप 3 क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करें एंड देन फाइंड द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।